गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज की हम वीडियो में बात करेंगे +1 की फिजिक्स यूनिट नंबर 6 जिसका नाम है ग्रेविटेशन। इसमें आज की वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है ऑर्बिटल स्पीड। तो इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस कर लिया था कि सैटेलाइट क्या होती है, सैटेलाइट का प्रिंसिपल क्या है और एस्केप स्पीड। इससे जस्ट पहले की जो वीडियो है उसके बाद में हमने इसको डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ऑर्बिटल स्पीड के बारे में। क्या होती है ये ऑर्बिटल स्पीड? इट इज द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इनटू ए गिवन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। यानी अर्थ के अराउंड में जो भी ऑर्बिट आपको दिया हुआ है उसमें सैटेलाइट को फिक्स करना, सेट करना, तो वो क्या कहलाता है? उस जो वेलोसिटी आप देंगे उसको सेट करने के लिए वो क्या कहलाएगी? ऑर्बिटल स्पीड कहलाएगी। जैसे प्रिंसिपल में आपको बताया था कि हम अर्थ के सरफेस से एक हाइट पर जाते हैं तो उसको अलग अलग वेलोसिटी से बॉडी को फेंकते हैं। तो हम देखते हैं कम वेलोसिटी वाली बॉडी तुरंत अर्थ के सरफेस पर क्या हो जाती है? गिर जाती है। दूसरी हाई स्पीड से गिरते हैं तो वो बॉडी और दूर जाकर गिरती है, और ज्यादा अगर हम स्पीड है उसको इंक्रीज करते हैं तो वो बॉडी अर्थ के अराउंड में कंटिन्यूसली क्या करती रहती है? रिवॉल्व करना शुरू कर देती है जब उसको हम एक डेफिनेट वेलोसिटी देते हैं। तो दैट डेफिनेट वेलोसिटी इज ऑर्बिटल स्पीड। क्लियर? तो ये एक मिनिमम स्पीड है जो कि रिक्वायर्ड होती है सैटेलाइट के लिए क्या करने के लिए? अर्थ के अराउंड में एक ऑर्बिट है उसमें रिवॉल्व करने के लिए हमें एक मिनिमम स्पीड की आवश्यकता होती है, उसे हम ऑर्बिटल स्पीड कहते हैं। बच्चों, अब हम बात करते हैं ऑर्बिटल स्पीड के मैथमेटिकली फॉर्मूले के बारे में कि कैसे हमने निकालना है। तो हमने माना कि ये क्या है? अर्थ है। यहां पर ये क्या है? अर्थ है जिसका मास जो है वो कैपिटल एम है। जिसका मास क्या है? कैपिटल एम है, मास ऑफ अर्थ। तो हमने सैटेलाइट को क्या करना है? लॉन्च करना है। तो एक हाइट से हमने सैटेलाइट को लॉन्च किया। जैसे ये अर्थ का सरफेस है, अर्थ के सरफेस से एक हाइट पर गए एच से, उससे हमने यहां से बॉडी को थ्रो किया। जैसे मैंने प्रिंसिपल में आपको बताया था, वी वेलोसिटी से इसको क्या किया? थ्रो किया हॉरिजेंटली। तो क्या होगा अगर हम एक ऑर्बिटल स्पीड से इसको, यानी डेफिनेट स्पीड से इसको हम फेंकेंगे बॉडी को, तो ये अर्थ के सराउंडिंग में, अर्थ के अराउंड में क्या करने लग जाएगी? रिवॉल्व करना शुरू कर देगी। क्लियर? और यहां से जो कि एक हाइट है उसके से हम जब थ्रो करेंगे तो ये क्या करना शुरू कर देगी? रिवॉल्व। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि जो अर्थ के सेंटर से और जिस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रही है उसको स्मॉल आर मान लेते हैं। तो जो स्मॉल आर है वो किसके बराबर है? स्मॉल आर बराबर होगा कैपिटल आर प्लस एच के बराबर होगा। किसके बराबर है? मैंने मान लिया था कि ये बार बार नहीं लिखना पड़े लेंथी। जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर प्लस एच, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट के बराबर है। क्लियर? तो अब आपको पता है यहां पर ये फिक्स ऑर्बिट में क्या करना शुरू कर देगा? रिवॉल्व। तो रिवॉल्व करेगा तो वहां पर दो फोर्सेस होंगे। सेंट्रिपिटल फोर्स सबसे पहले जो होगा, आपको पता है कोई भी बॉडी जब सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती है तो सेंट्रिपिटल फोर्स है वो नेसेसरी होता है। क्लियर? तो यहां पर आप लिखेंगे भी ये बातें कि जैसे ये सैटेलाइट है, यहां पर इसका मास जो है वो कितना है? स्मॉल एम है। यहां पर इस पॉइंट पर क्या है? सैटेलाइट है, तो इसका मास जो है वो क्या है? स्मॉल एम है। कैपिटल एम क्या है? मास ऑफ अर्थ। ये आप लिखेंगे नोट्स बनाते वक्त। कैपिटल आर क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ है। एच इज द हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस फ्रॉम विच वी वांट टू लॉन्च द सैटेलाइट, एंड स्मॉल आर इज कैपिटल आर प्लस एच। तो यहां पर आप लिखेंगे द सेंट्रिपिटल फोर्स, सेंट्रिपिटल फोर्स required, centripetal force required to keep the satellite in its orbit। ठीक है? सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो +1 में ये बातें बहुत बार आई हैं कि जब भी कोई भी सैटेलाइट है वो जब रिवॉल्व कर रही है, सैटेलाइट या कोई भी ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है तो सेंट्रिपिटल फोर्स होगा, यानी एफ सी से डिनोट करते हैं, जो कि एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर के बराबर होगा। m is the mass of the satellite, v is velocity and r is the
ये स्मॉल आर है, ये वाला, कि स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर प्लस एच, क्योंकि सेंटर से लेना है। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल पुल भी आएगा। आप तो यहां पर क्या लिखेंगे, ग्रेविटेशनल पुल एक्टिंग ऑन द, ये मैं डिफरेंस कर देता हूं, ऑन द सैटेलाइट, ऑन द सैटेलाइट। तो वो ग्रेविटेशनल पुल है वो किसके बराबर होगा, कैपिटल एफ, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये अर्थ के सेंटर से ही डिस्टेंस लेनी है, बार बार इस चीज को मैं बता रहा हूं। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर। तो अब हमारे पास क्या है, इन इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी तो हमारे पास क्या होगा, सेंट्रिपिटल फोर्स और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या ग्रेविटेशनल पुल जिसको कहते हैं, दोनों क्या होंगे, बराबर। तो यहां पर सेंट्रिपिटल फोर्स mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r दैट इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। दोनों को क्या करना पड़ेगा, बराबर पुट करना पड़ेगा। क्लियर। इक्विलिब्रियम की में तो यहां पर एक r से r क्या हो जाएगा, कैंसिल, स्मॉल m से स्मॉल m क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपके पास क्या बचेगा, v स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड क्या बचेगा, v स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल m डिवाइडेड बाय r, कैपिटल जी कैपिटल m डिवाइडेड बाय r। तो ये v दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कैपिटल जी कैपिटल m डिवाइडेड बाय r के बराबर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय r। ये जो है वेलोसिटी, ये कैसी वेलोसिटी है, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल स्पीड है, जिसको आप vo से भी डिनोट कर सकते हैं बेटा। किसे डिनोट कर सकते हैं, vo से, ऑर्बिटल स्पीड। क्लियर। आइए बच्चों, ऑर्बिटल स्पीड में हम आगे बात करते हैं। जैसे हमने अभी तक निकाला ऑर्बिटल स्पीड दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gm डिवाइडेड बाय r। अब हम इसको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की फॉर्म में लिखते हैं। तो उसके लिए हमें, आपको पता है रिलेशन बिटवीन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के का क्या होता है, कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये रेडियस ऑफ अर्थ है, ये r अलग है। क्लियर। तो यहां पर आपके पास क्या है, gm दैट इज इक्वल टू g स्मॉल g r स्क्वायर। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये रेडियस ऑफ अर्थ है, ये रेडियस ऑफ अर्थ नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना है। ये वो ऑर्बिट की रेडियस है जिसमें ऑब्जेक्ट है वो रिवॉल्व कर रहा है। तो इस gm की वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे। तो ऑर्बिटल स्पीड दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ स्मॉल g r स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल r। तो यहां से ऑर्बिटल स्पीड दैट इज इक्वल टू r का स्क्वायर अंडर रूट में है, तो r क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा अंडर रूट ऑफ g बाय r, अंडर रूट ऑफ g बाय r। तो यहां पर v नॉट जो आपके पास ऑर्बिटल स्पीड है r, अंडर रूट ऑफ g बाय r। r की जगह आप क्या पुट करेंगे, कैपिटल R प्लस h। क्या पुट करेंगे, कैपिटल R प्लस h, क्योंकि स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R प्लस h ली गई थी। क्लियर हो गया। इसके बाद हमारे पास जो है, अब आप देख रहे हैं इन फार्मूले में कि यहां पर भी और यहां पर भी, ठीक है, दोनों ही केस में जो है ऑर्बिटल स्पीड इंडिपेंडेंट है किसके ऊपर, मास ऑफ द सैटेलाइट के ऊपर। यानी स्मॉल m आपको कहीं पर भी नहीं दिख रहा है इसमें। तो मतलब जो ऑर्बिटल स्पीड है वो इंडिपेंडेंट होती है मास ऑफ द सैटेलाइट के ऊपर। क्लियर। तो डिपेंड किस पे ऊपर है ऑर्बिटल स्पीड, मास ऑफ द जो आपके पास प्लैनेट्स है उसकी, और रेडियस और हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं r, ये स्मॉल r है, इसकी जगह क्या पुट कर सकते हो, r प्लस h। तो रेडियस ऑफ अर्थ है, h क्या है, हाइट है, जितनी हाइट से आपने सैटेलाइट को क्या करना है, लॉन्च करना है। ये h क्या है, हाइट है। कितनी हाइट है अर्थ के सरफेस से कि जहां पर आप लॉन्च कर रहे हैं, जैसे मैंने डायग्राम में आपको बताया। क्लियर। तो यहां पर जो आपके पास है इंक्रीज, अगर रेडियस ऑफ ऑर्बिट में हम इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज इन द हाइट ऑफ सैटेलाइट जो भी आप करेंगे तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑर्बिटल स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। यहां पर आप देखिए
आर रेडियस ऑफ अर्थ है, एच क्या है, हाइट ऑफ द सैटेलाइट लॉन्चिंग फ्रॉम द सरफेस। तो ये जैसे ही बढ़ेंगे तो ऑर्बिटल स्पीड है वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर? यहां तक आपके पास ऑर्बिटल स्पीड के बारे में बात थी। अब जैसे इसको अर्थ के लिए निकालना चाहते हैं, किसके लिए निकालना चाहते हैं, फॉर अर्थ सरफेस के लिए, अर्थ के लिए अगर आप निकालना चाहते हैं तो ये ऑर्बिटल स्पीड है v नॉट, किसकी वैल्यू पुट करके निकालेंगे आप, यहां से आपके पास इस फार्मूले का आप यूज कर लेंगे, या सिंपली जैसे अर्थ के सरफेस पर निकालेंगे तो h है ना, h ये जो स्मॉल r होगा ये आपको पता है कैपिटल R, यहां पर बता देता हूं, अर्थ सरफेस के नजदीक कैपिटल R प्लस क्या होता है, h, अभी मैंने आपको बताया। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि जो सैटेलाइट है ना वो रिवॉल्व कर रही है अर्थ के सरफेस के नजदीक बिल्कुल, तो यहां पर ये हाइट है वो क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो इसलिए स्मॉल r है वो किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल R के, h है ना, h ये नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो यहां पर स्मॉल r इज नियरली इक्वल टू कैपिटल R। क्लियर? ये नियरली इक्वल टू का साइन है इस प्रकार। तो ये r की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल R लिख सकते हैं। तो ये v यहां पर क्या हो जाएगा, r अंडर रूट ऑफ g इस इक्वेशन से, और स्मॉल r की जगह क्या पुट कर देंगे, कैपिटल R। तो यहां पर ये क्या बन जाएगा, v नॉट दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी आर बन जाएगा, क्योंकि इस 1/2 पावर, इसकी पावर कितनी है 1, कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/2। तो दैट इज इक्वल टू यहां पर 9.8 इंटू रेडियस कितनी है, मीटर में निकालेंगे 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, किसमें निकालेंगे, 6 मीटर में। क्लियर? तो ये ऑर्बिटल स्पीड है, यहां पर आपके पास किसके बराबर हो जाएगी, 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। तो अब आप देख रहे हैं ऑर्बिटल स्पीड है वो कितनी होती है, 7.92 अर्थ सरफेस के लिए, और हमने निकाली थी स्केप स्पीड VE, वो आपके पास किसके बराबर होती है, 11.2 में, किसके बराबर होती है, यहां पर हम निकालेंगे अर्थ सरफेस के लिए उसको, तो यहां पर आपके पास इसकी वैल्यू आएगी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। क्लियर? ये किसकी स्पीड है, स्केप स्पीड, ग्रेविटेशनल से बाहर निकलने के लिए ये ऑर्बिटल स्पीड है। तो आप देख रहे हैं स्केप स्पीड है वो ग्रेटर होती है किसके, ऑर्बिटल स्पीड से, ऑर्बिटल स्पीड से क्या होती है, ग्रेटर होती है। क्लियर हो गया? तो ये ऑर्बिटल स्पीड के बारे में हमने डिस्कशन किया। जैसे पेपर में आपसे पूछता है केवल ऑर्बिटल स्पीड, तो आप यहां तक का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और आगे जो है इसके टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड क्या है रिवोल्यूशन का, उसके बारे में निकालेंगे, कितनी हाइट पर हम इसको लॉन्च करें उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। जैसे आपको बताया कि अर्थ के अराउंड, जैसा हम नॉर्मली अर्थ की बात कर रहे हैं अभी, अर्थ के अराउंड में एक फिक्स ऑर्बिट में सैटेलाइट क्या करेगी, रिवॉल्व करेगी। क्लियर? तो उसकी ऑर्बिटल स्पीड क्या होगी, ठीक है। अभी हम ये उसी का पार्ट है ऑर्बिटल स्पीड का, लेकिन पेपर में केवल ऑर्बिटल स्पीड पूछता है तो वहां तक करना है, और आगे अगर पूछता है तो ये आगे का पोर्शन है। तो ऑर्बिटल में क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। तो ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगी तो उसका रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड क्या होगा। एक रिवोल्यूशन है, अर्थ है वो रिवॉल्व कर रही है, तो एक रिवोल्यूशन मतलब एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट क्या है, इट इज द टाइम टेकन बाय सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड सैटेलाइट एट दैट इंस्टेंट। मतलब जो आपके पास सैटेलाइट है उसका वन रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन बोलते हैं। क्लियर? तो अब टाइम पीरियड निकालना है, तो अब आपको पता है टाइम जो होता है t वो निकालना है, तो किसके बराबर हो जाएगा टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी कौन सी लेंगे, ऑर्बिटल, तो इसी के आगे आप लिख सकते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी जो होती है ना वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, या डिस्प्लेसमेंट आप लिख सकते हैं। क्लियर?
रूल के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो वही लिखा है मैंने। तो यहां पर टाइम पीरियड टी दैट इज इक्वल टू, तो डिस्टेंस है वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही है, तो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगी, 2πr। 2πr किसके बराबर, सरकमफ्रेंस के बराबर होता है। ठीक है। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v हो गई। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या हो गई, v। क्लियर। तो यहां पर आपके पास ये जो स्मॉल आर है ना, यहां पर बता देता हूं, ये स्मॉल आर है वो बराबर है कैपिटल आर प्लस एच के। ठीक है। डायग्राम से आप देख सकते हैं इसका ऑर्बिटल स्पीड वाला जो अभी डिस्कस किया था। तो अब टाइम पीरियड t दैट इज इक्वल टू 2πr, यहां पर हम किसकी वैल्यू पुट करेंगे, ऑर्बिटल स्पीड की। किसकी पुट करेंगे, ऑर्बिटल स्पीड की। क्लियर। तो वो किसके बराबर होती है, अभी आपके पास निकाला था मैंने क्या, कि g कैपिटल R स्क्वायर डिवाइडेड बाय r के बराबर। क्लियर। जो कि हम बाहर निकाल दी थी, यहां पर मैं लिख देता हूं, जो ऑर्बिटल स्पीड है वो हमारे पास आई थी r अंडर रूट ऑफ g बाय स्मॉल r अंडर रूट ऑफ g बाय r। क्लियर। इसकी वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे ऑर्बिटल स्पीड में। तो यहां पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो r तो कहां चला जाएगा, नीचे। अंडर रूट ऑफ g कहां रहेगा, नीचे। लेकिन अंडर रूट ऑफ कैपिटल R कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अंडर रूट ऑफ कैपिटल R कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। क्लियर हो गया या नहीं हुआ, बोलिए। तो क्यों चला गया, क्योंकि ये R कहां था, नीचे। रेसिप्रोकल है, 1/बटे में है, तो ये R रूट G रूट ऑफ R कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहां पर टाइम पीरियड t दैट इज इक्वल टू 2π, ठीक है, डिवाइडेड 2π हो गया। यहां पर क्या है, R, या R की पावर कितनी है, 1। यहां पर R की पावर कितनी है, 1/2। क्लियर। तो यहां पर आपके पास इसको आप कैसे लिख दीजिए, अंडर रूट ऑफ R की पावर 3 डिवाइडेड बाय कैपिटल R रूट ऑफ G। कैसे लिख दिया मैंने, ये बता सकता है कोई, क्योंकि यहां पर आपके पास ब्रैकेट में लिख देता हूं कि R की पावर 1 है और इनटू यहां पर R की पावर 1/2। अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। तो जब बेस बराबर हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो इसकी पावरों को 1 + 1/2 करेंगे तो 3/R की पावर 3/2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 3/2। तो मैंने R की पावर कितनी लिख दी, 3। 1/2 कहां से आएगा, अंडर रूट कर दिया। क्लियर। तो इसका मतलब ही 3/2 है। यहां पर ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने यहां पर लिखा है। क्लियर हो गया। आगे चलें। आगे देखिए, इसमें आपके पास क्या है टाइम पीरियड में, टाइम पीरियड t दैट इज इक्वल टू 2π अंडर रूट ऑफ r प्लस h, क्योंकि स्मॉल r की जगह r प्लस h लिख दिया, डिवाइडेड बाय r अंडर रूट ऑफ g। कोई प्रॉब्लम। तो यहां पर ये किसकी फॉर्म में लिख दिया, R है, स्मॉल r है, मैंने अभी आपको बताया था, कैपिटल R प्लस H की फॉर्म में लिख दिया। क्लियर हो गया। अब हम कहते हैं कि जो सैटेलाइट है ना, सैटेलाइट क्लोज टू अर्थ सरफेस, हम मानते हैं कि सैटेलाइट क्लोज टू अर्थ सरफेस, तो यहां पर क्या है कि जो H है ना, H वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख देते हैं R प्लस H इज नियरली इक्वल टू R हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि ये H है, हाइट है, ये क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल। तो इसकी वैल्यू हम यहां पर पुट कर देते हैं। तो टाइम पीरियड t दैट इज इक्वल टू 2π अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, R की क्यूब, क्योंकि H नेग्लिजिबल हो गया, R की क्यूब हो गया, डिवाइडेड बाय R रूट ऑफ G। रूट ऑफ क्या हो जाएगा, G। क्लियर। रूट ऑफ G है, यहाँ हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि जब हम इसकी वैल्यूज जो हैं वो पुट करेंगे, क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा। तो जैसे बेटा एक R की क्यूब है, अंडर रूट में, ये R की पावर 1 है, तो इसको करेंगे तो आपके पास 2π 1/2 पावर बच जाएगी, तो R/G आ जाएगा। ये R/G, अंडर रूट ऑफ G तो नीचे है ही, ये R है, ये R की पावर 3 है, मतलब 3/2। तो एक पावर कट जाएगी तो क्या बचेगा, अंडर रूट। जैसे यहां पर मैंने आपको बताया था, नीचे R क्या है, 1,
तो यहाँ पर 1 ऊपर एक पावर से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पर पावर कितनी बचेगी, 1/2, तो इसलिए अनरूट हो गया यहाँ पर। जब हम इसकी अर्थ के रेडियस ऑफ अर्थ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इनकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, इनकी वैल्यू पुट करेंगे 2 पाई की, आर की इनकी वैल्यू आप पुट करेंगे, तो जो अर्थ सरफेस के नजदीक की जो वैल्यू आएगी टाइम पीरियड की, वो 84.6 मिनट के बराबर आएगी। किसके बराबर आएगी टाइम पीरियड की, 84.6 मिनट्स के बराबर जो इसका टाइम पीरियड है रिवोल्यूशन का, वो आपके पास आएगा अर्थ के सरफेस के क्लोज। क्लियर, ये आ गया टाइम पीरियड। अब एक बात और बता देता हूं कि यहां पर जो ये टाइम पीरियड आया है, यहां पर हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, किसकी वैल्यू, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है, वो हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, किसकी फॉर्मेशन में, डेंसिटी की फॉर्मेशन में, अर्थ की जो डेंसिटी है उसकी फॉर्म में हम इसको पुट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूं एक बार, क्योंकि कुछ बच्चे कहेंगे कि सर नहीं आया समझ में, तो हम समझाएंगे भैया कैसे नहीं आएगा समझ में। तो यहां पर हम क्या कहते हैं कि जो अर्थ है ना, अर्थ एक वो स्फीयर की फॉर्मेशन में है, तो आपको पता है जो डेंसिटी होती है ना, डेंसिटी होती है वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है। किसके बराबर होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां पर मास जो है वो किसके बराबर आ जाएगा बेटा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो ये मास ऑफ अर्थ हो गया, डेंसिटी रो हो गई, वॉल्यूम 4/3 पाई आर की क्यूब हो गई। डेंसिटी किसके बराबर हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर, तो अब इसको आपको पता है ये क्या आ गया, मास ऑफ अर्थ डेंसिटी की फॉर्मेशन में। क्लियर, तो अब आपको पता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रिलेशन क्या होता है, कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर होता है। तो यहां पर इस एम की वैल्यू यहां पुट करेंगे भैया हम, तो यहां पर आ जाएगा कैपिटल जी, सॉरी स्मॉल जी कैपिटल जी, एम की जगह 4/3 पाई आर की क्यूब इंटू डेंसिटी, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा बेटा, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर आर की क्यूब तो कैंसिल हो जाएगा, एक आर बचेगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, जी दैट इज इक्वल टू 4/3 कैपिटल जी पाई आर रो के बराबर आ जाएगा। 4/3 कैपिटल जी पाई आर रो के बराबर आ जाएगी वैल्यू। क्लियर, कोई प्रॉब्लम, समझ में आ गया। इस जी की वैल्यू यहां पुट कर दो, कहां पे, टाइम के साथ यहां पर। तो यहां पर पुट करेंगे तो टी दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाय आर, ऊपर आपके पास क्या है, अंडर ऑफ आर प्लस एच की क्यूब डिवाइडेड बाय रूट ऑफ जी। तो रूट जी की वैल्यू ये पुट कर दो, 4/3 पाई जी आर रो। क्लियर हो गया या नहीं हो गया। यहां से जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर लीजिए, ये डेंसिटी की फॉर्मेशन में टाइम पीरियड आ जाएगा। अगर पेपर में नॉर्मली आता तो इस यहां तक का आप टाइम पीरियड है वो सोल्व करके दिखा सकते हैं। क्लियर हो गया। ये टाइम पीरियड था सैटेलाइट का, ऑर्बिटल एक फिक्स ऑर्बिट में वो क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। तो क्लियर। आइए बच्चों, अब हम निकालते हैं हाइट ऑफ सैटेलाइट अबोव द अर्थ सरफेस, कि अर्थ के सरफेस से कितनी हाइट पर हम सैटेलाइट को क्या करें, लॉन्च करें। जैसे आपको टाइम पीरियड पता हो, तो क्या पता हो, टाइम पीरियड पता हो, तो आप वहां से हाइट निकाल सकते हैं। भाई हम चाहते हैं कि ये सैटेलाइट है ना वो 24 आवर में कंप्लीट एक रिवोल्यूशन कर ले, तो टाइम पीरियड आपको पता चल गया 24 आवर्स। तो यहां पर वही चीज लिखी है, तो वहां से आप ये लगा सकते हैं कि हम कितनी हाइट पर सैटेलाइट को क्या करें, लॉन्च करें। क्लियर। तो यहां पर आपके पास टाइम पीरियड हमने अभी निकाला, ये इसके बराबर आया था, तो यहां से एच निकालना है। तो क्या करें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ध्यान से समझना है बेटा। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, टाइम का स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वेयर, इसका करेंगे यहां से अंडर रूट हट जाएगा, आर प्लस एच की क्यूब, अंडर रूट हट जाएगा स्क्वेयर की वजह से। इसी प्रकार यहां पर आर स्क्वेयर, और यहां क्या बच जाएगा, जी, यहां इसका भी अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा स्क्वेयर की वजह से। अब हम क्या करते हैं, इस सारी टर्म को जो है वो लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, तो टी स्क्वेयर आर स्क्वेयर जी, ये कहां चला जाएगा, ऊपर, 4 पाई स्क्वेयर कहां जाएगा, नीचे, दैट इज इक्वल टू आर प्लस एच की क्यूब।
कोई प्रॉब्लम? तो यहां पर हमारे पास क्या है कि R प्लस H की क्यूब को उधर ले जाएंगे तो इसकी पावर 1/2 में हो जाएगी, मतलब T स्क्वायर R स्क्वायर G डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर की पावर 1/3। हमें तो क्या निकालना है? H, हाइट। आपको पता है H क्या है? हाइट है सरफेस से, अर्थ के सरफेस से। तो ये क्या हो जाएगी बेटा? T स्क्वायर R स्क्वायर G डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर सारे की पावर 1/3 माइनस R। माइनस क्या हो जाएगा? R। तो यहां से हम हाइट ऑफ द सैटेलाइट निकाल सकते हैं जब आपको टाइम पता है। R रेडियस ऑफ अर्थ है, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये कांस्टेंट है ही। R क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। इन सब की वैल्यू नॉन होने से हम क्या निकाल सकते हैं? हाइट ऑफ द सैटेलाइट निकाल सकते हैं कि कितनी हाइट पर हम सैटेलाइट को लॉन्च करें, अगर आपको टाइम पीरियड पता है तो। क्लियर? अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, एंगुलर मोमेंटम। तो आपको पता है कोई भी बॉडी जब सर्कुलर पाथ में घूमती है तो उसका लीनियर मोमेंटम नहीं होता, एंगुलर मोमेंटम होता है, जिसको हम L से डिनोट करते हैं और जिसका फार्मूला होता है mvr। m मास ऑफ द बॉडी, v इज द वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, और r का मतलब क्या है? रेडियस। तो यहां पर L दैट इज इक्वल टू m, यहां पर क्या पुट करेंगे? ऑर्बिटल वेलोसिटी, जो कि कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाय r रूट के बराबर आई थी, अभी निकाला था, और इनटू क्या हो गया? r। क्लियर? तो ये r की पावर 1/2 है, सॉरी 1 है, इसकी पावर 1/2 है, तो ये कैंसिल होकर 1/2 हो जाएगा इसका की पावर। तो यहां पर L दैट इज इक्वल टू, यहां पर क्या आ जाएगा? स्मॉल m और अंडर रूट ऑफ G कैपिटल M और r के बराबर आ जाएगा। ये क्या आ गया? एंगुलर मोमेंटम। और अगर सारे को ही सिंपल फॉर्म में लिखना चाहते हो तो यहां पर क्या हो जाएगा? L दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m का स्क्वायर कैपिटल G कैपिटल M और r। हो गया? क्यों? क्योंकि इसकी पावर क्या कर दी मैंने? स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, तो अंडर रूट से स्क्वायर बाहर लाओगे तो क्या हो जाएगा? m। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? एंगुलर मोमेंटम है, उसका फार्मूला हो जाएगा ये m मास ऑफ द सैटेलाइट, जो भी आपके पास कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ है, r क्या है? रेडियस। r क्या है? r की जो वैल्यू है हम लेकर जो चल रहे हैं स्मॉल r स्टार्टिंग से ही, वो कैपिटल R प्लस h के बराबर है। ये बात मैं बार बार आपको बता रहा हूं। आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, कि एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल सैटेलाइट। जो सैटेलाइट है अर्थ के अराउंड में एक ऑर्बिट में क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है, तो उसकी एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बेटा जब वो रिवॉल्व करेगी तो वहां पर आपके पास दो एनर्जी होंगी, उसके पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। कौन कौन सी होंगी? काइनेटिक और पोटेंशियल। तो पहली एनर्जी जैसे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी, जिसके बारे में हमने इस यूनिट में वीडियो भी बनाई थी। पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो उसको आप देख सकते हैं इस यूनिट की को। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है ये हमने निकाली थी, जो कि U से इसको डिनोट करते हैं, ये होती है माइनस कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाय R। किसके बराबर होगी? सॉरी, एनर्जी है स्मॉल m और आएगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल केवल में ये स्मॉल m नहीं आता है, यूनिट मास होता है। क्लियर? ये क्या हो गई? पोटेंशियल एनर्जी। इसी प्रकार यहां पर हमारे पास उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी यहां पर। तो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है? हाफ ऑफ mv स्क्वायर, हाफ ऑफ mv स्क्वायर। तो v क्या है? वेलोसिटी। कौन सी और वेलोसिटी लेनी है? ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, जो कि किसके बराबर होगी? हाफ ऑफ m। v की जगह पुट करेंगे तो आपको पता है ऑर्बिटल स्पीड है वो किसके बराबर होती है? कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाय R। तो इस सारे का क्या हो जाएगा? स्क्वायर है, v का स्क्वायर है। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ m, तो यहां पर आ जाएगा कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाय R। कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाय R। क्लियर? यहां पर इसका स्क्वायर अंडर रूट को कैंसिल कर देगा। तो यहां से हम क्या निकालें? टोटल एनर्जी। ध्यान से देखना है बेटा, ये कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। टोटल एनर्जी है वो किसके बराबर निकालें? कैसे निकालेंगे? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, दोनों को हम ऐड कर देंगे।
तो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपके पास माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर, प्लस काइनेटिक एनर्जी है वो आपके पास 1/2 कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर। इनको मैंने सिस्टम से लिख दिया वही। तो यहां पर अब आप देख रहे हैं सेम है ये, लेकिन अंतर क्या है, यहां पर माइनस का 1 है, यहां प्लस का 1/2 है। तो इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 1/2 बचेगा। ठीक है, तो -1/2 कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर के बराबर आ जाएगा। तो ये क्या आ गई आपके पास, टोटल एनर्जी जो है वो आ गई किसकी, ऑर्बिटल, जब एक सैटेलाइट की, जब वो एक ऑर्बिट में एक सर्कुलर पाथ में क्या करती है, रिवॉल्व करती है। क्लियर। यहां पर एक बात और बताई कि मैंने, स्मॉल आर है वो किसके बराबर है, आर प्लस एच के बराबर, 1/2 कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय, इसकी जगह आप लिखेंगे आर प्लस एच के बराबर। किसके बराबर लिखेंगे, आर प्लस एच। और ये टोटल एनर्जी है माइनस में होती है। क्लियर हो गया। ये था टोटल एनर्जी जो है वो क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल जो सैटेलाइट है उसकी। क्लियर। आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, क्योंकि आप भी सोच रहे होंगे कि सर ये ऑर्बिटल स्पीड का आर्टिकल खत्म होगा या नहीं होगा। ये लास्ट पॉइंट है, क्योंकि ये बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने इसकी ऑर्बिटल स्पीड की स्पेशल वीडियो बनाई है। ठीक है, तो यहां पर आपके पास नेक्स्ट पॉइंट आता है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट। क्लियर। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बाइंडिंग का मतलब होता है बांधे रखना। तो क्या रखना, बांधे रखना। तो जैसे आपके पास क्या है, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे ये अर्थ है, ठीक है, जिसका मास क्या है, कैपिटल एम है, ये अर्थ है, इसके अराउंड में सैटेलाइट है, वो क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। सैटेलाइट क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। तो यहां पर ये एक ऑर्बिट के अंदर, फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, तो इसका मतलब ये क्या है, एक बंधी हुई है एक एनर्जी से। ठीक है, तो उस एनर्जी जिससे कि ये बंधी हुई है, ये सैटेलाइट एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब बांधे रखना। क्लियर। अब उल्टा हम इसकी बात करते हैं, क्या कहता है कि एक एनर्जी से क्या है, बंधा हुआ है, तो क्या कहता है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सैटेलाइट फ्रॉम इट्स ऑर्बिट। जैसे यहां पर ये ऑर्बिट है, इसमें एक सैटेलाइट है जिसका स्मॉल एम मास है, वो रिवॉल्व कर रही है। इसको कह रहा है इस ऑर्बिट से निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, फ्रॉम इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ टू इंफिनिटी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। इंफिनिटी मतलब कोई भी हाइट है, वहां से इसको क्या करना है, रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी की आपको आवश्यकता पड़ेगी, वो उसकी क्या कहलाएगी, बाइंडिंग एनर्जी कहलाएगी। अभी हमने टोटल एनर्जी की निकाल रही थी, क्या निकाली थी, टोटल एनर्जी हमने कैलकुलेट की थी अभी, जो कि किसके बराबर आई थी, माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय 2r, यही आया था। अब इसके बाद माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय 2r की जगह कैपिटल R प्लस एच। ये R तो क्या था, रेडियस, और H क्या है, हाइट, जिस हाइट पर हम सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे हैं। तो मतलब ये जो सैटेलाइट है, इसके अराउंड में रिवॉल्व कर रही है, तो उसकी एनर्जी कितनी है, इतनी। क्लियर। तो इसको रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिएगी, प्लस हो जाएगी। ये माइनस है, यहां पर क्या हो जाएगी, प्लस। तो यहां पर बाइंडिंग एनर्जी शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख देता हूं, यहां पर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय 2r प्लस एच के बराबर है। R प्लस एच, ये प्लस में लेना है आपने इस बाइंडिंग एनर्जी, क्योंकि इतनी तो इसकी माइनस में क्या एनर्जी है, तो रिमूव करने के लिए इतनी एनर्जी इसको प्लस में देनी पड़ेगी, तभी आप इस सैटेलाइट को क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो। क्लियर। क्लियर हो गया। अब बेटा मैं यहां पर एनर्जी बताता हूं कि दो एनर्जी हैं, एक पोटेंशियल एनर्जी और एक क्या बताई मैंने अभी, काइनेटिक एनर्जी बताई। तो काइनेटिक एनर्जी तो क्या होती है, पॉजिटिव, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, नेगेटिव। तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है, इसलिए आपके पास ये ग्राफ आएगा, इसका ये R है आपका, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के बारे में अभी हमने डिस्कस किया। ये ग्राफ है, ये एक और कर लेना। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमने अभी निकाला, 1/2 स्मॉल m
कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर। आर के काइनेटिक एनर्जी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए आपका इस प्रकार का ग्राफ आया। ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है। ये इस एक्सिस के अलोंग एनर्जी है, इस एक्सिस के अलोंग भी क्या है, एनर्जी है। क्लियर। और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, माइनस में है, -1/2 सॉरी माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर। आर के ये भी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन ये क्या है, माइनस मतलब नेगेटिवली है, तो इसलिए इसका ग्राफ आपके पास इस प्रकार नेगेटिव एक्सिस के अलोंग आएगा। किसके अलोंग आएगा, नेगेटिव एक्सिस के अलोंग। ये एक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। क्लियर हो गया। ये एनर्जी से रिलेटेड, ये बाइंडिंग एनर्जी, मतलब इतनी एनर्जी से सैटेलाइट को क्या रखना है, बाइंड रखना है। क्लियर। तो आज की इस वीडियो में हमने स्पेशली बात की ऑर्बिटल स्पीड की। जब हम सैटेलाइट को एक हाइट से लॉन्च करते हैं तो उसकी वेलोसिटी के बारे में, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, उसका टाइम पीरियड कि एक रिवोल्यूशन है वो कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, एक हाइट ऑफ द सैटेलाइट कि आपको टाइम पीरियड पता है तो सैटेलाइट की हाइट कितनी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। क्लियर। उसके बाद हमने एंगुलर मोमेंटम है उसके बारे में डिस्कस किया और एनर्जी के बारे में डिस्कस किया, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट के बारे में डिस्कस किया। तो आज की ये जो स्पेशल वीडियो थी वो ऑर्बिटल स्पीड से रिलेटेड थी। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।